रहे हैं। सब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं भूपेश चंद्र जी से पूछूंगा कि बंगाल की चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमको यूपी में ऐसे क्या करना चाहिए और ऐसे क्या 5 वो तथ्य हैं जिसके वजह से हमको वर्तमान सरकार को समर्थन करना चाहिए पुनः सरकार बनाने के लिए, जैसा आपने कहा। भूपेश चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी सर, जी जी जैसा आपने बताया हमको कि ये बंगाल के इलेक्शन का भी आपने जिक्र किया, तो बाय द वे मेरा बंगाल जाना उस पीरियड में था, उस पीरियड में रहा। मैंने इंडिविजुअली हर लेवल पे, टैक्सी लेवल पे, होटल में, हर जगह ये बात करी। तो वास्तव में हवा यही थी कि अब की जो है बीजेपी की सरकार को आना चाहिए। और वो जो अभी आपने विश्लेषण किया कि वो क्यों नहीं आ पाई, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। दूसरी बात, वहां पे जो ये लोगों का स्वार्थ रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो कम से कम अपने हम उत्तर प्रदेश में एक काम तो कर ही सकते हैं कि लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। वहां पे भी मेरा गोरखपुर जाना इधर कई बार हुआ, वहां भी मैंने देखा। लखनऊ में भी मेरा रहना होता है, जाना होता है। जिससे भी मैंने बात करी, ये सबका ये कहना था कि इस समय जो योगी जी की सरकार है, इससे बढ़िया सरकार नहीं हो सकती। खुद मैंने देखा, कानपुर में भी देखा, उन मोहल्लों में देखा, ये लखनऊ के भी जो पुराने लखनऊ के मोहल्लों में देखा, वहां भी मैंने देखा कि योगी जी के राज के पहले हम उस जगह पे जाते थे, कानपुर में पुराने मोहल्लों में या लखनऊ में भी जाते थे, तो वहां का भी हमको जो है जनमानस जो हिंदू है भयभीत दिखता था। मतलब हमें समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे हम लोग क्या अपने देश में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो वहां पे कई लोग, फिर भी हमको कुछ वहां पे जुझारू लोग मिले जिन्होंने देखा, इतने सब उसके बावजूद भी वहां पे संघर्ष करने के लिए तैयार थे। तो कम से कम इस समय परिस्थिति जो बदली है, यूपी में बदली है, तो उस परिस्थिति हमारे हाथ से वापस ना जाने पाए, हम उसी कुचक्र में ना जाने पाए, तो इसलिए योगी जी को वापस लाना जरूरी है। हमारी जितने भी लोगों से बातचीत हुई, सबका ये कहना था नहीं, योगी जी को वापस लाना है। अब वापस कैसे लाया जाएगा, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो इस समय कमी दिखाई देती है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि योगी जी को ही आना है। पर योगी जी को आना तो है, पर उसके लिए हमको अपना कर्तव्य भी निभाना है। हमको अपने साथ साथ अधिक से अधिक मतदाताओं को वहां के केंद्र तक ले जाना है। इस समय जाति वाली स्थिति उतनी खराब नहीं है। जो भी हिंदू अगर एक बार वोट करने वहां पे पहुंच जाता है, तो उसमें कहीं उसकी आत्मा ये कहती है कि नहीं, ठीक है, हम जात के हैं, हम समाजवादी से जुड़े हैं, बातें अलग चीज हैं। फिर भी जो स्थिति इस समय आई है योगी जी के आने के बाद, कम से कम उस स्थिति को अगर हमें खराब नहीं करना है, तो वो भी अगर वो बूथ तक पहुंच गया तो वो भी कमल पे मोहर लगाएगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या करनी चाहिए, कुछ स्टेप हम लोगों को लेने पड़ेंगे। जैसे हम लोग सब अपने जो है वोटिंग के एक दिन पहले अपना आईडी कार्ड संभाल के रखें। उसके अलावा सबसे पहले हम सवेरे जैसे हॉलीडे को ना मनाएं, हम अपने घर का नाश्ता बाद में करें और पहले जाकर के अपना वोटिंग राइट अपना करें, एक्सरसाइज करें। और ऐसा नहीं है हर एक आदमी वैसे बगल में किसी ना किसी से बोलता है, चालता है, कम से कम अपने साथ में एक आदमी को लेके जरूर जाएं। और वोटिंग को अपना एक्सरसाइज करने के बाद, उसके बाद सेल्फी का जमाना है इस समय है, तो वो फौरन अपनी सेल्फी लेकर के फौरन अपने ग्रुप में डाले, ये प्रेरणा का काम करेगा। उसके बाद ये नहीं कि हम वहां से लौट के आ गए तो हम हॉलीडे मनाने बैठ गए। हॉलीडे ना मनाएं, हम देखें उसको हॉलीडे नहीं मनाए, अपने फैमिली के साथ हॉलीडे ना मनाए कि चलो आज हमको छुट्टी, अपना काम हमने पूरा कर दिया। उसके बाद भी हम लोगों को उकसाएं
उनको प्रवोक करें कि भाई कम से कम आप मतदान करने जाओ, आपको जिसको करना हो करिए, जा करके उसको मतदान स्थल तक ले जाए। हम पूरा भरोसा है कि अगर ये मतदान पिछली बार की तरीके से अगर परसेंटेज उससे अच्छा रहा तो कोई ताकत नहीं है जो योगी जी को दोबारा ना ला सके और उतनी सीटें ना आ सके। शाम का इंतजार ना करें। जनरली बहुत से लोग, हम लोग सोचते हैं अरे खाना खा के निकलेंगे, उसके बाद निकलेंगे, आखिरी टाइम में पहुंचते हैं हम मतदान नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पहले भी हमने पिछली बार कुछ मतदान में देखा था हमने कि वहां पे समय जो वैसे तो पर्चियां देना उसमें आचार संहिता में नहीं आता है, फिर भी हमने देखा बीच में, मैं गोमती नगर में ही रहता हूँ, फिर मैंने देखा कि जैसे पर्चियां कुछ आई थी, उस बार नहीं आई थी, तो मैंने उनको जो है सभासद जी थे और उनके जिनके फोन नंबर थे उनको हमने किसी तरीके का कांटेक्ट करके हमने कहा भाई अपने आप जान बचाते हुए कम से कम पर्चियां तो आप भिजवा सकते हैं, कम से कम 2 दिन पहले तो पर्चियां आ सकती हैं, क्योंकि जब पर्ची हाथ में होती है तो जो बिल्कुल रिलेक्टेंट आदमी होता है वो भी कम से कम मतदान स्थल तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कर्तव्य तो हम लोगों को अपने निभाना है, नहीं तो जो इतनी बड़ी मोदी जी और योगी जी ने हमको दिया है उसको कहने नहीं, पाना जरूरी है पर पाने के बाद उसको संभालना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस मतदान का प्रतिशत जो है इसको हम पिछले से अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इस समय फाइट 1 by 1 हो गई है। इस समय फाइट ट्रेंगुलर नहीं है, इस समय जो समाजवादी वर्सेस बीजेपी की हो गई है। तो इसलिए जो भी अपने विश्वास करते हैं अच्छे संस्कार में, भले किसी भी पार्टी से हों, वो ये अपना तो 100% मतदान करें ही, और हर एक ये टारगेट बनाए कम से कम अपने साथ में हम 5 लोगों को और मतदान कराएंगे ही। मतदान जब हम कराने ले जाएंगे तो वो मतदान वास्तव में वो योगी जी के लिए होगा, भाजपा के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपकी बात से 1-2-3 चीजें क्लियर हुई हैं कि सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले जो स्लोगन चला था पिछले चुनाव में भी कि पहले मतदान फिर जलपान। दूसरा समूह में मतदान। हम अपने जिस समाज में रोज उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, एक समूह में वोट देने जाए ताकि लोगों को मैसेज आए कि नहीं हमको भी जाके वोट डाल